जय हिंद प्यारे भाई और बहनों, तो स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम दही वाले मगम्मा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। ये क्लास 10th का एक हिंदी का ही एक चैप्टर है जिसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो को हम यहाँ पर शुरू करते हैं, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर कराएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा आ गया कि B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया। यानी जो B.R. नारायण थे किस कहानी का अनुवाद किए हैं। पहला दही ढहते विश्वास, दूसरा दही वाली मगम्मा, तीसरा नगर और चौथा माँ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दही वाली मगम्मा का ही उन्होंने क्या किया, अनुवाद किया। यानी कि दही वाली मगम्मा कौन सी भाषा में थी, कन्नड़ भाषा में। ये भी आपको याद रखना होगा कि दही वाली मगम्मा था कन्नड़ भाषा में, उसको हिंदी भाषा में किसने किया, हिंदी भाषा में उसको B.R. नारायण ने किया थे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन है श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार थे। तो देखिए, जो दही वाली मगम्मा कहानी इसका जो लेखक है वो श्रीनिवास है। यह पाठ परिचय में हम आपको बताएंगे। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो एक बार भी जरूर पढ़ लीजिए पाठ परिचय, उसके बाद ही आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये जो इसका लेखक थे श्रीनिवास थे। ये किस भाषा में कहानी थे, कन्नड़ में। तो इस प्रकार से उसको हिंदी में किसने किए थे, B.R. नारायण। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पाठ परिचय आपको बहुत याद रखना होगा, क्योंकि पाठ परिचय से हिंदी में ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार थे। तो यहाँ पर देखिए कन्नड़, किस भाषा के साहित्यकार थे, कन्नड़, क्योंकि ये कन्नड़ भाषा में कहानी थी, उसको अनुवाद किए थे B.R. नारायण ने हिंदी में। यहाँ पर क्वेश्चन पर क्या पूछा, श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार थे। तो कहानी कन्नड़ की थी, इसलिए कन्नड़ भाषा के साहित्यकार थे कौन, श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगम्मा की बहू का क्या नाम था। मगम्मा की बहू का क्या नाम था, नजम्मा, रगम्मा और गमम्मा और सगम्मा। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा नजम्मा। क्या हो जाएगा सही आंसर, नजम्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है। हम आपको बताएं दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है, श्रीनिवास। यहाँ पर श्रीनिवास हो जाएगा, सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा कि मगम्मा क्या बेचती थी, दूध बेचती थी, दही बेचती थी, मक्खन बेचती थी या घी बेचती थी। तो देखिए, अगर क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ, मगम्मा कहानी का शीर्षक क्या है, तो यहाँ दही वाली मगम्मा, दही वाली यहाँ पर मगम्मा हो जाएगा, दही वाली मगम्मा। इस शीर्षक का यही नाम है, तो क्या बेचेगी, दही बेचेंगे। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, दही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो लक्ष्मी, मगम्मा, पपाती या सीता। तो देखिए, दही वाली मगम्मा नाम ही में छुपा हुआ है दही वाली मगम्मा, इसलिए इसका मुख्य पात्र यानी कि प्रमुख कौन पात्र थे, मेन जो थी। जैसे फिल्म में जो मेन होता है, हीरो होता है, उसी प्रकार से इसमें हीरो कौन थी, मगम्मा। कौन थी, मगम्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद सातवां क्वेश्चन क्या है, दही वाली मगम्मा किस शहर में दही बेचती थी। मंगलुरु में, सूरत में और हैदराबाद में या मद्रास में। तो देखिए, मद्रास को यहाँ पर मुंबई भी लिखा जा सकता है। यदि आप लिखा जा सकता है तो कंफ्यूज नहीं होगा। तो इसका सही आंसर होगा बंगलोर। क्या होगा, यहाँ पर देखिए बेंगलुरु लिखा हुआ है, या तो आपको बंगलोर भी इस प्रकार से लिखा जा सकता था, बंगलोर भी लिखा रहेगा, तो वहाँ आप कंफ्यूज नहीं होएगा। बंगलोर और बंगलुरु एक ही चीज़ है, और मद्रास और मुंबई एक ही चीज़ है। पहले मद्रास बोलते थे, अब उसको मुंबई बोलते हैं। पहले इसको बंगलुरु बोलते थे, अब बंगलोर बोलते हैं, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, आठवां क्वेश्चन है यहाँ पर कि दही वाली मगम्मा का मूलतः किस भाषा में लिखे थे। तो देखिए, दही वाली मगम्मा का किस भाषा में लिखा था, कन्नड़ भाषा में। आपको हम शुरू में ही बताएं, आप एक बार कहानी जरूर पढ़ लें, क्योंकि बिना कहानी पढ़े हुए आप नहीं इसको सॉल्व कर सकते। तो एक बार कहानी जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है दही वाली यानी कि दही वाली मगम्मा यहाँ हो गया। मगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4। कौन कौन थी, देखिए एक मगम्मा खुद थी, यहाँ पर देखिए एक मगम्मा यहाँ पर खुद थी, और एक उसका बेटा था। एक उसका क्या था, बेटा था। अब बेटा का भी शादी हो चुका था, इसलिए बेटे की भी एक पत्नी थी, बेटे की भी क्या थे, पत्नी, यानी कि मगम्मा की बहू थी। और बहू का एक बेटा भी था, यानी नजम्मा जिसका नाम था, बहू का नाम, उसका एक बेटा भी था।
इस प्रकार से इस कहानी में जो दही वाली मगम्मा उसके परिवार में कितने सदस्य हो गए, यहाँ पर टोटल 4 सदस्य हो गए। आपको ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप कहानी अच्छे से पढ़े रहेंगे, सीधे आपको बिना ऑप्शन देखे आपको आंसर याद हो जाएगा। याद रहेगा कि आप डायरेक्ट खोजिएगा कि 4 कहाँ है, सी में है तो सी में टिक कर दीजिए। इस प्रकार से आप खोजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगम्मा के घर में किससे नहीं बनती थी, तो बहू से यहाँ पर नहीं बनती थी, क्योंकि इस कहानी में बेटी तो है नहीं, पति भी नहीं है, सास भी नहीं है, तो मगम्मा का किससे नहीं बनती थी, बहू से नहीं बनती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नजम्मा मगम्मा के कौन थे, हम आपको बताएं पुत्र बधू। पुत्र बधू, पुत्र बधू मतलब यहाँ पर हो जाएगा पुत्र का बधू, यानी कि पुत्र का पत्नी पुत्र बधू कहलाती है, यानी कि जो होता है सास उसका बहू कहलाएगी। क्या कहेगा, बहू भी लिख सकता है, ऑप्शन को चेंज करके बहू लिख दे तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। पुत्र बधू भी वही होता है, बहू भी वही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर रगम्पा कौन था, मगम्मा का पुत्र था, नहीं। नजम्मा का भाई था, बिल्कुल नहीं। मगम्मा का पौत्र था, पौत्र माने यहाँ पर हो जाएगा पोता, पौत्र माने यहाँ पर होता है पोता, तो पोता तो नहीं था, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगम्मा और नजम्मा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने के माध्यम कौन था, मगम्मा का बेटा, बिल्कुल नहीं। मगम्मा का पोता, हाँ ये था। देखिए जब हमें आंसर मिल जाएगा तो हम आगे के ऑप्शन को पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि हमें कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ना है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन है कि कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी, यानी कथावाचक जो कहानी सुना रही है। यहाँ पर देखिए ये कहानी कोई सुना रही है, लेखक की माँ, लेखक की क्या माँ सुना रही है, इसलिए माँ जी, लेखक का माँ। और क्या कहते थे, जो कथावाचक को मगम्मा क्या कहते थे, माँ जी कहकर बुलाते थे। और जो कथा सुना रही है वो लेखक की माँ है। कहानी आप पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको पता होगा ये लेखक की माँ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन है कि मगम्मा का उसकी बहू के साथ क्यों विवाद था, यानी किसके लिए विवाद में लड़ाई झगड़ा करते थे, सास, यानी कि सास यहाँ कहने का हो गया मगम्मा, सास कहने का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा मगम्मा अपने बेटे पर हक जमाना रहना चाहती थी। और बहू से हो गया नजम्मा, बहू का क्या नाम था, नजम्मा। ये सभी आपको याद रखिएगा। बहू अपने पति पर हक जमाना रहना चाहते थे, ये बात बिल्कुल दोनों बात सही है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए बी दोनों, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बात है, मगम्मा रगम्पा से क्या चाहता था, यहाँ पर उल्टा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। यहाँ पर देखिए यहाँ पर रगम्पा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा रगम्पा, और यहाँ पर जो हो गया यहाँ हो जाएगा मगम्मा। थोड़ा उल्टा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, हम आपको पहले बता देते हैं। यहाँ रगम्पा मगम्मा से क्या चाहता था, यहाँ पर धन चाहता था, क्या चाहता था, अधन। अधन के साथ साथ ये रगम्पा जो था एक जुआरी था गाँव का, आप कहानी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। रगम्पा एक जुआर था और मगम्मा का इज्जत भी लूट लेना चाहता, यानी कि उसका रेप भी कर देना चाहता है। इस प्रकार से कहानी भी आपको याद होना चाहिए कि क्या क्या हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है, श्रीनिवास का पूरा नाम था मास्ती वेंकटेश अयंगार, क्या था नाम, अयंगार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मगम्मा क्या बेचती थे, देखिए मगम्मा एकदम शीर्षक, कहानी के शीर्षक से ही पता चलता है, दही बेचती थी। क्या बेचती थी, दही बेचती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा कहानी के कहानीकार कौन है, यानी कि कहानीकार का अर्थ हो गया कि लेखक यहाँ पर कौन है, कहानीकार का अर्थ भी हो गया लेखक कौन है, तो यहाँ पर लेखक हो जाएगा श्रीनिवास। कौन हो जाएगा, श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, लक्ष्मी है, मगम्मा है, पपाती या सीता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मगम्मा। हम जल्दी आपको ऑब्जेक्टिव कराएंगे, हम सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कराएंगे, सभी सब्जेक्ट का, यानी कि 6 सब्जेक्ट है तो 6 सब्जेक्ट का ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम यहाँ पर करवाएंगे। अभी हम हिंदी का चैप्टर 1 किए हैं, नेक्स्ट वीडियो में 2 करेंगे। इस प्रकार से हम जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हो जाने के बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यहाँ आपको पूरा कंप्लीट तैयारी करेंगे। यदि आप 2025 में परीक्षा दे रहे हैं तो उसके बाद भी दे रहे हैं तो भी इम्पोर्टेंट है, यदि इस साल भी देंगे यानी कि अगले साल देंगे 2025, अभी तो 2024 है, यदि आप 2025 में देंगे तो भी इम्पोर्टेंट है, और आने वाले समय में आप 26 में दे चाहे 27 में दे,
उसमें भी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, क्योंकि ये हिंदी का ऑब्जेक्टिव का महत्वपूर्ण चैप्टर है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट चलते हैं, दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है? तो देखिए ये बंगलोर से है, क्योंकि बंगलोर के राजधानी कहाँ है, सॉरी यहाँ पर उल्टा हो गया, कर्नाटक का राजधानी हो जाएगा बंगलोर। तो बंगलोर से ही बंगलोर का कर्नाटक, इसलिए इसका भाषा था कन्नड़। क्या था? कन्नड़। यहाँ पर पूछ रहा है दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक, यानी जो कहानी सुना रही है कहाँ से है? तो बंगलोर से है। बंगलोर में कहाँ से, यानी कि बोलेगा बंगलोर कौन? तो कर्नाटक राज्य में, कर्नाटक राज्य में हो जाएगा, यहाँ पर कर्नाटक राज्य में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है, यानी किसे संदेश देते हैं? माताओं को, पुत्रियों को, या बहुओं को, या छात्रों को? तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? बहुओं को देना चाहती है कि वो अपने परिवार को जोड़ के रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? तो हम आपको यहाँ पर बताए थे, कितने थे? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात है, श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? तो हम बताए थे कर्नाटक में हुआ था, क्योंकि कर्नाटक का राजधानी कहाँ है? बंगलोर, इसलिए भाषा भी यहाँ का क्या था? कन्नड़। हम आपको इसीलिए बार बार बता रहे हैं ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए कि यहाँ की भाषा क्या था। ये कहानी का भाषा क्या था? कन्नड़। इसको हिंदी में किसने कहे थे? B.R. नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथाकार को वर्षों से मगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी? दूध, दही, सब्जी और घी क्या देते थे? तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? दही, क्योंकि दही मगम्मा बेचती थी, इसलिए वो दही ही दे सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगम्मा की बहू का क्या नाम था? हम आपको बताए थे नजम्मा। क्या नाम था यहाँ पर? नजम्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दही वाली मगम्मा किस भाषा में रचित कहानी? हम आपको बताए थे क्या किस भाषा में रचित कहानी? कन्नड़। इसलिए देखिए कहानी अच्छे से पढ़े रहेंगे, उसी से ऑब्जेक्टिव पूछता है, सिर्फ सेंस उसका अलग होता है, कहानी का सिर्फ पूछने का तरीका अलग होता है, बाकी आंसर वही होगा। कभी पूछ देगा कि दही वाली मगम्मा किस भाषा में है, तो आप बता दीजिएगा कन्नड़। इसको अनुवाद किसने किए थे? B.R. नारायण ने। किस भाषा में किए थे? हिंदी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा कहानी का अनुवाद कौन थे? हम अभी देखिए अनुवादक हो गया, क्यों किए थे? तो बता दीजिए, एकदम बिल्कुल आपको याद हो गया, B.R. नारायण। कौन थे? B.R. नारायण। यहाँ देखिए कंफ्यूज नहीं, श्रीनिवास नहीं मार दिएगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अनुवादक पूछा है, लेखक बिल्कुल नहीं पूछा। तो आप एक निश्चिंत होकर आंसर दीजिएगा, अच्छे से पढ़कर। यहाँ पर ने सिर्फ इतना पढ़िएगा दही वाले मगम्मा कहानी, बस श्रीनिवास मार दीजिएगा। तो नहीं, यहाँ पर आगे पढ़िएगा कि अनुवादक कहा या लेखक कहा। लेखक कहेगा तो श्रीनिवास, यदि अनुवादक बोला तो यह B.R. नारायण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रगम्पा कौन था? तो देखिए इसका आंसर सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, मगम्मा नजम्मा के बीच में झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध कौन क्या था? उसका पोता। तो देखिए वहाँ पर पौत्र था, यहाँ पर पोता। देखिए सिर्फ क्या किया, ऑब्जेक्टिव का सिर्फ ये चेंज किया, बाकी वही है। तो इस ये चीज़ पर आप ध्यान दीजिएगा, पौत्र और पोता एक ही चीज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथाकार को मगम्मा क्या कहती थी? तो माची कहती थी। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, दही वाली मगम्मा का कथावाचक कौन है? तो एक बंगलोर है। देखिए बेंगलोर की सम्रावती महिला थी। यहाँ पर सम्राभात महिला माने हो गया पढ़ी लिखी महिला। नेक्स्ट है कि अधिक बुद्धिमान कौन थे? मगम्मा, गांव की अन्य महिलाएं, नजम्मा, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा नजम्मा। मगम्मा भी बुद्धिमान थी, लेकिन उससे अधिक बुद्धिमान कौन थी? नजम्मा, क्योंकि उसने ही अपने पोते को भेजा था वो दादी के पास आने के, मगम्मा के पास के जाओ, वो मिठाई देगी, और यदि तुम वहाँ जाएगा तो हम भी मिठाई देंगे यहाँ पर। तो अधिक बुद्धिमान कौन होगी? नजम्मा। नेक्स्ट है, मगम्मा प्रतिनिधित्व क्या करती है? यानी कि मगम्मा का कैरेक्टर क्या है? जैसे कोई फिल्म बनती है तो उसमें हीरो का एक कैरेक्टर होता है कि हीरो अच्छा है, खराब है, हीरो अमीर है, हीरो गरीब है। उसी प्रकार से मगम्मा इस कहानी में क्या है, मेन रोल क्या है? तो एक ग्रामीण महिला जो शहरों में यानी कि बंगलोर जाकर दही बेचा करती थी, उसकी एक कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहू की दशा क्या थी? मगरमच्छ जैसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आया क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। बहू की दशा क्या थी? तो मगरमच्छ जैसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अब क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो गया, 35 क्वेश्चन था।
एक चैप्टर से